हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 36 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 एमसीक्यूज़ और इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, ओजोन ट्रीटी, यानी कि ओजोन संधि। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डिज़ाइन किया गया था ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी कि ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब सहमति हुई थी? 16 सितंबर 1987 को। और ये कब प्रभावी हुआ? ये हुआ 1 जनवरी 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ग्लेशियर्स स्टोर अबाउट -% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, यानी कि दुनिया के ग्लेशियर में ताजे पानी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ग्लेशियर्स ने स्टोर किया हुआ है वर्ल्ड का ऑप्शन सी 69% फ्रेश वाटर। और फ्रेंड्स, ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि बर्फ़ की नदियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है प्योर वाटर का पीएच क्या है। प्योर वाटर का पीएच है ऑप्शन बी 6.5 टू 8.5। अगर हम एग्जैक्ट प्योर वाटर के पीएच के बारे में बात करें तो वो है 7। और अगर आमतौर पर बात की जाए तो वाटर का पीएच 7 से नीचे हो तो उसे कंसीडर किया जाता है एसिडिक, और अगर 7 से ज़्यादा हो तो उसे कंसीडर किया जाता है बेसिक। और जो सरफेस पे वाटर है उसका पीएच 6.5 टू 8.5 है, और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स का 6 टू 8.5 है। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या करता है? किसी भी सॉल्यूशन का, यानी कि घोल का मेजर करता है एसिडिटी और एल्कलिनिटी। अगर हिंदी में कहे तो एसिडिटी खट्टापन या अम्लता, और सैलिनिटी यानी कि खारापन। इसको क्या करता है? मेजर करता है, यानी कि मापता है किसी भी सॉल्यूशन में एसिडिटी और सैलिनिटी को। और पीएच स्केल में पीएच वैल्यू की रेंज क्या है? 0 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज इन 1935 इन अ पब्लिकेशन बाय डैश। तो आपको बताना है इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ की गई थी। इकोसिस्टम टर्म ये सबसे पहले यूज़ की गई थी ऑप्शन डी, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर जॉर्ज टेंसली द्वारा। इकोसिस्टम क्या है? एक कम्युनिटी है, यानी कि एक समुदाय है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ सहयोग करते हैं। अगर हम लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें, यानी कि जीवित घटक की बात करें इन्वायरमेंट में, तो उन्हें बायोटिक फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि जैविक कारक के रूप में जाना जाता है। बायोटिक फैक्टर्स में शामिल हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीव में शामिल हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, धूल के कण, जिन्हें आप अपनी नेक्ड आइज़ के साथ नहीं देख सकते हैं। और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ट्रीज़, ह्यूमन बींग्स, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिविंग थिंग्स के, क्योंकि इन सभी में सेम फीचर्स होते हैं जैसे कि ईटिंग, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट एट्सेट्रा। और अगर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें इन्वायरमेंट में, यानी कि निर्जीव घटकों के बारे में बात करें, तो उन्हें अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि अजैविक कारक के रूप में जाना जाता है। अबायोटिक फैक्टर्स में शामिल हैं जैसे कि रॉक्स, वाटर, सॉयल, लाइट एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज डैश, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी के इफेक्ट में
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन। ग्रेविटी सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स यानी कि ठोस पदार्थों का गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण ये सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट है, यानी कि सीवेज का प्राथमिक उपचार है, जहाँ पर इस यूनिट प्रोसेस को प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच स्फीयर, यानी कि ओजोन परत किस क्षेत्र में मौजूद है। ये मौजूद है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर जो है मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पर मौजूद होती है, जो अर्थ से यानी कि पृथ्वी से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है। और ओजोन लेयर क्या करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, जो सूरज की हार्मफुल यूवी रेज हैं यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, अगर हिंदी में कहे तो पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की थी। ये खोज की थी ऑप्शन डी आयरिश फिजिस्ट जॉन टिंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच कंट्री कोपेनहेगन समिट 2009 हेल्ड, यानी कि 2009 कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। ये आयोजित किया गया था ऑप्शन सी डेनमार्क में। 2009 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन शॉर्ट UNCCC, जिसे कोपेनहेगन समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ था बेला सेंटर में। और बेला सेंटर कहाँ पर है, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। ये हुआ था 7 से 18 दिसंबर के बीच 2009 में। और ये 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थी, इन शॉर्ट COP15 था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, इन शॉर्ट UNFCCC का, और साथ ही साथ 5th मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी, इन शॉर्ट MOP5 था, क्योटो प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित बीमारी नहीं है। इनमें से ऑप्शन बी पार्किंसन डिजीज़ ये वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, यानी कि एक जल जनित बीमारी नहीं है। ये क्या है, एक डिसऑर्डर है, यानी कि एक विकार है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी कि केंद्रीय तंत्र का, जो प्रभाव डालता है हमारी गति पर यानी कि मूवमेंट पर, जिसमें कांपना भी शामिल है। पार्किंसन डिजीज़ ये शुरू होती है हमारे एक हाथ के झटकने से। अगर हम कुछ और सिम्टम्स की बात करें पार्किंसन डिजीज़ के, तो उनमें शामिल है जैसे कि स्लो मूवमेंट यानी कि धीमी गति, स्टिफनेस यानी कि अकड़, या आप कह सकते हैं कि शरीर का अकड़ जाना, या फिर लॉस ऑफ बैलेंस यानी कि बॉडी के बैलेंस का बिगड़ जाना। ये क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं पार्किंसन डिजीज़ के। नेक्स्ट है कॉलरा। कॉलरा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो किसके कारण होती है, डायरिया या डिहाइड्रेशन के। अगर देखा जाए तो कॉलरा पानी से फैलता है। कॉलरा होता है कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित खाना खाने से और दूषित पानी पीने से। और वो कौन सा बैक्टीरियम है जिसके कारण ये होता है, उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। नेक्स्ट है, हमने अपने ऑप्शंस में बात की थी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में। इसे स्टमक फ्लू और इन्फेक्शियस डायरिया के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे गैस्ट्रो भी कहा जाता है। अगर हम स्टमक फ्लू के कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो उनमें शामिल हैं जैसे कि डायरिया यानी कि दस्त, क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन, नोज़िया यानी कि उल्टी जैसा मन होना, वॉमिटिंग, और लो ग्रेड फीवर यानी कि निम्न श्रेणी के बुखार, इसके क्या हैं सामान्य लक्षण। नेक्स्ट हमने अपने ऑप्शंस में बात की थी टाइफाइड की। टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शन है जो फैलता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, यानी कि दूषित खाने और पानी से। और जिस बैक्टीरिया से ये होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि तेज बुखार, हेडेक, स्टमक पेन, वीकनेस, वॉमिटिंग और लूज स्टूल्स, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट और मेडिकल वेस्ट,
यानी कि अस्पताल के कचरे चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? वो है ऑप्शन बी इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण। ये क्या है? मोस्ट रिलायबल यानी कि भरोसेमंद और कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो यूज़ होता है हेल्थ केयर वेस्ट में, जिसे पायरोलाइटिक इंसिनरेशन के नाम से जाना जाता है। और इसे कंट्रोल्ड एयर इंसिनरेशन और डबल चैम्बर इंसिनरेशन भी कहा जाता है। इंसिनरेशन क्या है? एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कंबर्जन यानी कि दहन किया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्रीन वेस्ट, फूड वेस्ट, फटे हुए न्यूज़पेपर, पेड़ पौधों के लीव्स, जानवरों की खाद एट्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के। इंसिनरेशन और जो भी हाई टेम्परेचर वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है यानी कि उन्हें वर्णित किया जाता है एज थर्मल ट्रीटमेंट। और इंसिनरेशन प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ऐश में यानी कि राख में, फ्लू गैस और हीट में। फ्लू गैस यानी कि जो भी इंसिनरेशन प्रोसेस में चिमनियों से गैस निकलती है उसे फ्लू गैस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।